नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आर के ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग टेट की सीरीज लेकर के आए हैं और आज मैथ का आपको वे क्वेश्चन हम हल करवाएंगे जो क्वेश्चन 2022 यूपी टेट में बिल्कुल कारगर साबित होंगे। और अगर भले ही यह क्वेश्चन ना आए लेकिन टाइपें यही होंगी। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा हर किसी के यहाँ तक, ये सभी लोग इसका लाभ ले सकें। एक क्वेश्चन यहीं से शुरुआत करते हैं हम लोग कि 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। प्रश्न है आपका कि 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में एक बांध को बना लेते हैं। ठीक है, तो 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में बांध को बना लेंगे। तो याद करिए, हमने आप लोगों को बताया था MDH मसाला खाइए स्वास्थ्य बनाइए। तो M1D1H1 बटा W1 बराबर M2D2H2 बटा W2। अर्थात यम का मतलब हो गया मैन आदमी, डी का मतलब हो गया दिन, एच का मतलब हो गया आवर घंटे, तो यहाँ पर W1 का मतलब हो गया वर्क अर्थात कार्य। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में एक बांध को बना लेते हैं। तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है, M1 बराबर हो गया 15 गुणे दिन कितने हैं, प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में, इनके दिनों की संख्या कितनी हो गई 10 दिन में, गुणे कितने घंटे का समय ले रहे हैं, तो 8 घंटे का समय। वर्क इनका एक ही है, कोई वर्क लगाने की ज़रूरत नहीं, बराबर M2। दूसरी तरफ 12 व्यक्तियों की संख्या हो गई 12 गुणे घंटे, कितने घंटे 10 घंटे, प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में, यही हमारा प्रश्न है कि कितने दिन में बना लेंगे। तो D2 कितना हो गया नहीं मालूम, X गुणे H2 कितना हो गया, कितने घंटे, तो 10 घंटे। ठीक है दोस्त, और जब ये बराबर होता है तो इसको आसानी से काटा जा सकता है। 10 से आपका 10 कैंसिल हो गया और 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, और ये कट जाएगा 3 से, और 5 तिहाई कितना 15। तो कुल मिलाकर के 5 दूनी कितना हो गया 10 बराबर X। इनको कार्य करने में कितने दिन का समय लगेगा, तो कुल 10 दिन का समय लगेगा। बी इज राइट आंसर। ऑप्शन आपका था 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसको कार्य करने में कितने दिन का समय लगेगा, तो कुल 10 दिन का समय लगेगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर इस प्रश्न में दिया गया हो, कार्य भी दिया गया हो कि 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में एक की जगह दे दे कि 2 मकान तैयार कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको 2 लिखना होगा। और 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में 5 मकान बना लेंगे, तो यहाँ पर आपको W की जगह 5 करना होगा। तो ध्यान रहे कि यहाँ से दोनों प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है और बहुत ही आसानी के साथ आप लोग इसको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये जितने क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये सभी टेट परीक्षा की दृष्टि से ही हैं, और टेट परीक्षा में इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको भले ही हूबहू यही क्वेश्चन ना हो, लेकिन टाइप आपके इसी प्रकार के जरूर होंगे। तो आज हम लगभग 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन आपको करवाएंगे। फिर इसके बाद अगले वीडियो में भी 2 वीडियो में लगभग हम कंप्लीट कर देंगे सभी टाइप के प्रश्न को। नेक्स्ट आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। और वीडियो के सभी प्रश्न को आप जरूर पढ़िएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए अत्यंत ही लाभदायक होंगे। और परीक्षा आपकी 23 तारीख को ही होनी है, आदेश इसका आ चुका है, इसका भी ध्यान रखिएगा। किसी प्रकार की गलतफहमी में ना रहिए कि परीक्षा 23 को नहीं होगी, परीक्षा 23 तारीख को ही होगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु, क्वेश्चन नंबर 2, यदि कोई वस्तु 25% लाभ पर 8,000 रुपये में बेची जाती है, 8,000 रुपये में बेची जाती है, तो बताइए 8,000 रुपये में बेची जाती है
तो बताइए कि लाभ होगा, तो लाभ होगा। ये आपका प्रश्न है। विकल्प है आपके सामने, ए विकल्प आपका 1000 रुपया, बी विकल्प है आपका 1200 रुपया, सी विकल्प है आपका 1600 रुपया और डी विकल्प है आपका 1800 रुपया। ठीक है भैया। यदि कोई वस्तु 25% लाभ पर 8000 रुपये में बेची जाती है, कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है और खरीदने के बाद जब उसको बेचता है तो उसको 25% का लाभ मिलता है, और जब वह 25% लाभ पर उसको बेचता है तो कितने में बेचता है, कुल रुपया उससे कितना लेता है, 8000 रुपये। तो बताइए कि उसको लाभ कितना मिला उस वस्तु पर। तो देखिए भैया 25% का उसने लाभ लिया है। मान लीजिए वह वस्तु को खरीदता है और खरीद कर क्या करता है, बेच देता है। उसने सीपी का मतलब क्रय मूल्य और एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, वह उसको बेच दिया। तो दोनों का लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हम जानते हैं कि लाभ होता है, लेकिन हम इसको किसके सहायता से लगाएंगे, ट्रिक की सहायता से लगाएंगे और एकदम सरल तरीके से, बेहतरीन तरीके से। जो हमारी कक्षा के भाई बहन इस समय वीडियो को देख रहे होंगे वे बहुत ही सरल तरीके से इसको लगा सकेंगे, क्योंकि उन्होंने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। तो कोई वस्तु 25% लाभ पर बेची गई, 25% का इसने लाभ लिया। मान लीजिए वस्तु को कितने में खरीदा गया हो, 100 रुपये में, क्योंकि हमने बार बार बताया है कि जब भी परसेंटेज का शब्द आए तो तुरंत आप प्रतिशत को कितना मान लीजिए, 100 मान लीजिए। 100 में वस्तु को खरीदा गया और बेचा गया कितना। अब देखिए जब लाभ होगा तो 100 में ऐड कर देंगे, जब हानि होगी तो 100 में से माइनस कर देंगे। तो 25% लाभ पर बेचा गया, मतलब वस्तु को कितने में बेच दिया गया, 125 में। अनुपात है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो 25 चौका 100 और 25 पचे कितना, 125, अर्थात 4:5 में। 4 में वस्तु को खरीद दिया गया और बेचा गया कितने में, 5 में बेचा गया। तो अब 5 में जो वस्तु को बेचा गया, तो इस 5 में वस्तु को कितने में बेचा गया, 8000 रुपये में। यही ना क्वेश्चन कह रहा है कि हमने कितने में इसको बेचा, 8000 रुपये में इसको हमने बेच दिया। जब वस्तु 8000 रुपये में बेची गई तो बताइए 5 का अगर हो तो 5 का बेचा गया कितने में, 8000 में। तो 1 का बताइए, तो 1 का हो जाएगा 8000 बटे कितना, 5। तो होगा 5 एकन्नम 5, बच गया 3, 5 छक्का 30, 1600। तो मेरे प्यारे भाइयों कितने का लाभ हो गया उसको, 1600 रुपये का लाभ होगा। आशा करते हैं कि बेहतरीन समझ में आ गया होगा। 1600 रुपये का इसको टोटल क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर प्रश्न को समझने में कोई भी समस्या होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, हम उसको नेक्स्ट सेशन में आपको अच्छी तरह से फिर से बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तो किसी वस्तु को देखिए, पुनः देख लीजिए, किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया। तो अगर मान लीजिए वस्तु खरीदी गई कितने में, खरीदी गई 100 रुपया में, तो बेची गई कितने में, 125 रुपये में। लाभ कितने का हुआ इसको, अगर लाभ की हम लोग बात करें, अनुपात करेंगे तो 4 1 5, 5 में इसका हुआ और 5 में हुआ तो कितने बेचा, 8000 का। तो 8000 का बेचा तो 5 पे कितना, 8000, तो 1 पे कितना होगा, 1600, अर्थात इसको कितने का लाभ हो गया, 1600 रुपये का लाभ हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और आशा है कि इस बार यह क्वेश्चन आपके परीक्षा में जरूर देखने के लिए मिलेगा। अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 63 का स्क्वायर और 64 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर अर्थात घात 2, 64 की घात 2 के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी।
ठीक है भैया, और इसको स्टार लगा लीजिए। हो सकता है ये पूरी तरह से 99% आप इसको मान लीजिए कि 2022 की टेट की परीक्षा में यह प्रश्न बनने वाला है। तो 63 का स्क्वायर और 64 के स्क्वायर के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्या होगी? इसका ऑप्शन हो जाएगा 125, बी है 124, सी है 126 और डी विकल्प है इसका 127। तो देखिए भैया बड़े ही सरल तरीके से इसको हम लोग लगा सकेंगे। 64 और 63 कुछ नहीं करना है, हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। इतना ही करना है कि जितना यह आए इसी में से एक माइनस कर देना है। आपका कोई भी स्क्वायर की संख्या होगी और उसके मध्य प्राकृतिक संख्या बड़ी ही सरलतम तरीके से निकाली जा सकती है। तो 64 पहले आता है, 64 बाद में आता है, 63 पहले आता है। 64 बड़ी है, 63 छोटा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको 64 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर बराबर इसको कर सकते हैं 64 प्लस 63 और एक में कर सकते हैं 64 माइनस 63। माइनस हमको क्या लेना है? एक लेना है। यही इसकी ट्रिक है। अब देखिए 4 3 कितना हो गया? 7 हो गया और 6 6 कितना हो गया? 12, 127। 127 का गुणा होगा 64 में से एक जाएगा तो एक आएगा, 64 में से 63 जाएगा तो एक आएगा, बाद में कितना है? -1 है, एक है। 127 में से एक को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 127। 127 का एक में गुणा करेंगे 127 माइनस 1 बराबर कुल प्राकृतिक संख्याएं कितनी होंगी? 126 हो जाएंगी। 125, 124, 126, 127, सी इज राइट आंसर। फिर से देखें एक बार, 63 का स्क्वायर और 64 के स्क्वायर के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्या होंगी? तो ध्यान में रखिएगा, इसको हम तुरंत क्या करेंगे? बड़ी संख्या को पहले लिख लेंगे, छोटी संख्या को बाद में लिखेंगे। ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, जो भी इसका फार्मूला होगा उसमें से एक को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो 64 और 63 को जोड़ेंगे तो 127 होगा। 64 में से 63 को गुणा माइनस करेंगे तो एक आएगा और हमको करना क्या है? कुल के बाद माइनस एक कर देना है। तो 127 का गुणा एक में करेंगे 127 होगा, माइनस एक कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 126 आ जाएगा। ठीक भैया, समझ में आ रहा हो तो लाइक का बटन दबाइए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। अगर भलीभांति तरीके से इसको समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिए। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, और खूब मेहनत से पढ़िए और मेहनत के साथ साथ बहुत कभी बोझ लेकर के मत पढ़िए। बोझ लेकर के पढ़ेंगे तो समस्या होगी। एकदम बिल्कुल फ्री माइंड करके इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए और बहुत ही सरल होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, यदि 65 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यह भी है। 65 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर बराबर 55 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर गुणे यक्स हो तो, गुणा यक्स हो तो यक्स का मान होगा, यक्स का मान होगा। ठीक है, यदि 65 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर बराबर 55 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर गुणा यक्स हो तो यक्स का मान क्या होगा? देखिए भैया, इसका विकल्प नोट कर लीजिए। 23/21 ए विकल्प हो जाएगा इसका 23/21, बी विकल्प हो जाएगा इसका 28/21, सी विकल्प होगा इसका 25/21 और डी विकल्प होगा इसका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यह विकल्प होगा। लगाने का प्रयास कीजिए भाई इसका, और बहुत ही सरल क्वेश्चन है यह, बस केवल इसको समझने की देरी है आप लोगों को।
तो 65 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, फिर आगे है 55 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर गुणे यक्स हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए भैया यहाँ पर a का स्क्वायर, इसको मान लीजिए b का स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। इसी फार्मूले से यह भी आपका सॉल्व होगा। तो a 65 का स्क्वायर, क्वेश्चन है आपका 65 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर बराबर आपका है 55 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर गुणे कितना है यक्स। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूले से रखेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी होगा। एक बार इन संख्याओं को जोड़ देना है और दूसरी बार इन संख्याओं को आपस में क्या करना है, घटा देना है। बराबर आपका हो जाएगा 55 प्लस 50 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 55 माइनस 50, कुल का गुणा क्या हो जाएगा, यक्स होगा। 5 में से जो 5 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 6 6 12 125 गुणा हो जाएगा। यहाँ 65 में से 60 जाएगा तो 5 आएगा, बराबर यहाँ पर हो जाएगा ये 5 होगा और 5 5 कितना होगा, 10 हो जाएगा। गुणा हो जाएगा यहाँ पर 55 माइनस 50 में से जाएगा तो 5 होगा और गुणे कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। 5 से 5 क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। और देखिए यहाँ पर इन दोनों को 5 से काटा जा सकता है। 5 दूनी 10 और बच गया कितना, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 25 पच्चे 125 और 5 दूनी 10 और बचा कितना, यहाँ पर 5 बचा, 5 एकन्नम 5 बच गया। तो भैया कितना आ गया, 25/21। 21 का पक्षांतर कर देंगे, 25/21 बराबर कितना हो जाएगा, यक्स। अर्थात यक्स का मान कितना होगा, 25/21। जबकि विकल्प में कितना है, a बराबर 23/21, b बराबर है 28/21, c बराबर है 25/21 और यही हमारा क्या है आंसर, बिल्कुल राइट आंसर 25/21 लगा लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए समझ में आ रहा है भाई तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए और यह बहुत ही कारगर आप लोगों के लिए साबित होने वाला है। परीक्षा दे के आइएगा फिर पूछिएगा। हम बार बार कहते हैं कि हम वही चीज़ें बताते हैं, फैक्ट चीज़ों को बताने का प्रयास करते हैं कि जो चीज़ें परीक्षा उपयोगी हो, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर वे चीज़ें ही जानने की विशेष आवश्यकता है जिस परीक्षा के लिए आप जा रहे हैं। जिस प्रकार से किसी युद्ध क्षेत्र में जब कोई वीर जाता है लड़ने के लिए तो उसको लड़ाई के नियम बताए जाते हैं, ना कि सामाजिक नियम सिखाए जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ आपको बहुत कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कुछ तो आदमी आजीवन सीखता ही रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको परीक्षा को क्वालिफाई करना है। तो ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे सामने। यदि किसी, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 होगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 11% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कमी होगी। उसके क्षेत्रफल में कमी होगी। विकल्प होगा इसका, ए विकल्प है 20.50%, बी विकल्प है इसका 21%, सी विकल्प है इसका 19.50% और इसका डी विकल्प होगा 20.79%। लगाने का प्रयास करिए भाई इसको,
आप सभी लोग साथ साथ पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और हमारे साथ लगाने का प्रयास कीजिए, और जिसका आंसर जैसे जैसे आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखने का भी प्रयास कीजिए। तो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 11% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी, यही आपको प्रश्न बताना है। तो हमने आपको बता रखा है कि अगर कमी होती है, चाहे वृत्त हो, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, तीनों में अगर कमी होती है तो 100 में से माइनस करके उसी का गुणा उसी में कर दीजिए। यदि उत्तर 100 से अधिक आता है तो वृद्धि हो जाएगी, जितना 100 से अधिक होगा उतनी वृद्धि होगी, और अगर उत्तर कम आता है तो जितना कम आएगा उतनी ही कमी हो जाएगी। यहाँ पर प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 11% की कमी कर दी जाए तो 100 में से अगर हम लोग 11 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 89 आएगा। और हमको करना क्या है, 89 गुणे 89 कर देना है। जब 89 का गुणा हम लोग 89 में करेंगे तो 89 गुणे 89, 9 9 81 का 1 हासिल आया 8, 9 8 72 और 8 कितना होगा 80, 9 8 72 का 2 हासिल आया 7, 8 8 64 और 64 और 7 कितना हो जाएगा 64 और 7, ये आपका हो जाएगा 64, 8 9 72 का 2 हासिल आया 7, 8 8 64, 64 और 6 70, 1 71, ये हो गया 1 2 8 और 1 9, 79.21। तो अब मेरे भाई बताइए कि हमने बताया था आपको कि जब दो संख्याएं काटी जाती हों और इसमें कोई भी दशमलव ना लगा हो, कोई भी संख्या में कोई जीरो ना कटता हो, जैसे थोड़ा सा देखिएगा, अगर जैसे हम 10 गुणे 10 करते हैं तो 10 दहा में कितना होता है 100, ये दोनों जीरो कट जाएगा और 1 एकन्नम कितना होगा 1% आएगा। अगर जैसे 10 गुणे 11 करते हैं तो 1 जीरो कट जाएगा तो 11 एकन्नम 11, 1 अंक पे दशमलव लगेगा। अगर कोई भी जीरो नहीं कटता है, जैसे 11 गुणे 11 बराबर 121, इसमें कोई जीरो नहीं कट रहा है तो कोई जीरो नहीं कटेगा तो हम लोग 1 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से यह संख्या है और इस संख्या में कोई भी जीरो नहीं कट रहा है। अगर कोई जीरो नहीं कट रहा है तो स्वाभाविक है कि ये उत्तर आपका 79 1 होगा, और इसमें हम लोग दशमलव लगाएंगे कितने अंक के बाद 2 अंक के बाद, तो 79.21 होगा। अब देखिए यह संख्या 100 से अधिक है कि कम है, ऑलरेडी कम है, तो कम है तो 100 में से क्या करना है, इसको माइनस कर देना है, 0.00 माइनस करेंगे, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बच गया आपका कितना 9 में से 2 गया 7, यहाँ बच गया आपका कितना 9 में से 9 जाएगा तो 0 आएगा, और यहाँ आपका बच गया कितना ऑलरेडी 9, 9 में से 7 गया तो 2, 20.79% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। डी इज राइट आंसर, लगा लीजिए। अगर इसमें चाहे वर्ग का पूछे, चाहे आयत का पूछे, चाहे वृत्त का पूछे, अगर क्षेत्रफल में वृद्धि की बात करेगा तो हमेशा 100 से अधिक कितना होगा 11 होगा। 11 ऑलरेडी अगर वृद्धि होगी तो 11 ग्रही में 121 हो जाएगा। 121 100 से कितना अधिक है तो 21% अधिक है, तो 21% की वृद्धि हो जाएगी। अगर कमी की बात करें तो 100 में से माइनस कर दीजिए, माइनस करके आपस में संख्याओं का गुणा। अगर 1 जीरो कटता है तो 1 अंक पे दशमलव, अगर दो जीरो कटता है तो किसी अंक पर दशमलव नहीं, अगर कोई जीरो नहीं कटता है तो ऑलरेडी 2 अंक पर हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन संख्या अगली, क्वेश्चन नंबर 6। आशा कर रहे हैं कि बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे इसको, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके पास 1 साल पेपर में, आप लोग उसको भली भांति तरीके से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि नीचे 4 त्रिक दिए गए हैं, 4 त्रिक दिए गए हैं, ठीक भैया। इनमें से पाइथागोरियन त्रिक होगा, इनमें से पाइथागोरियन त्रिक होगा। विकल्प ए इसका है, ए विकल्प है आपका 12 5 13,
बी विकल्प है इसका 13, 15, 17। सी विकल्प है इसका 12, 13, 37। और डी विकल्प है इसका 11, 60, 61। ठीक भैया, पाइथागोरियन त्रिक का तात्पर्य आप लोग समझते होंगे। किसी भी समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं और इसका कर्ण हमेशा क्या होता है, अधिक होता है, ए बी सी। और यह कर्ण हो गया, यह इसका लंब हो गया और यह इसका क्या हो गया, आधार हो गया। और पाइथागोरस प्रमेय को आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, AC² बराबर AB² प्लस BC²। इसी के आधार पर इसको रखना है और यह त्रिक हमेशा बनता है कैसे। अब इसमें से हमको क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या का चुनाव कर लीजिए, सबसे सरल तरीका। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 13 है। अगर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 तिरहियम कितना होगा, 169 होगा। यहाँ देखिए 12 बरहियम 144, 5 पच्चे 25, 25 और 144 को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो 5 4 9, 4 2 6, 169। पहला ही राइट आंसर है, ए इज राइट आंसर। यहाँ पर करके देख लीजिए, 17 सत्रहियम सबसे बड़ी संख्या 289, 15 पंद्रहियम 225 और 13 तिरहियम 169। 9 और 5, 9 1 10 4 14, इसका इकाई अंक 4 आ रहा है यहाँ पर, जबकि 9 होना चाहिए। यह भी आपका गलत होगा। इसी प्रकार से सबका कर सकते हैं और आसानी से पाइथागोरियन त्रिक को ज्ञात कर सकते हैं। करना सीधी सी बात आपको क्या है कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसी का स्क्वायर कर दीजिए, बाकी जो 2 छोटी संख्याएं हैं उन दोनों संख्याओं को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। बहुत ही आसानी से हम उसका पाइथागोरियन त्रिक निकाल सकते हैं। ठीक है मित्र, आगे देखिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा और बहुत ही हम आराम से इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको ज्यों मिले त्यों आप उसको बड़ी ही सरलता के साथ आप लोग सरल सॉल्व कर सकें। आगे देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 2 संख्याओं का अनुपात। क्वेश्चन अगला है, किन्हीं 2 संख्याओं का अनुपात, 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि उन संख्याओं का मासा 15 है तो लासा होगा। ऑप्शन है इसका, ए है 105, बी है 180, सी है 120, डी है 140। तो देखिए मित्र, किन्हीं 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि उन संख्याओं का मासा 15 है तो उनका लासा क्या होगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो बड़ा ही सरल तरीके से होता है। इसका क्या पूछा है, मासा पूछा है और मासा को कह रहा है कि अनुपात 4:5 में है। कुछ भी नहीं करना है आपको, इसी अनुपात में इसका गुणा कर दीजिए, दोनों संख्याएं निकल जाएंगी। तो पहली संख्या कितनी हो गई, 15 का गुणा हम 4 में कर देंगे तो 15 चौका 60 हो गया। दूसरी संख्या कितनी हो गई, तो 15 का गुणा 5 में कर दीजिए, दूसरी संख्या कितनी होगी, 15 पचे 75 हो गई। पहली संख्या हो गई 15 चौका 60 और दूसरी संख्या कितनी हो गई, 15 पचे 75। और प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि उसका मासा भी दिया गया है। मासा कितना है, 15 है। हम लोग जानते हैं कि किन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, अर्थात पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उन संख्याओं का लासा गुणे क्या होता है, मासा। अब कर लीजिए आप लोग, ये हो गया 60 गुणे 75, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या है, लासा गुणे मासा कितना है, 15। तो 15 से डिवाइड कर दीजिए, 15 पचे 75। अब इसको गुणा कर दीजिए, 0 हो गया, 6 पच्चे
6 0 0 5 0 0 15 30 15 50 60 15 25 75 और 5 बार में कट गया और 6 25 कितना हो जाएगा 300 12 25 60। अब देखिए 300 जबकि विकल्प में नहीं है, 300 बराबर लासा, लासा इसका कितना आएगा 300 5 3। ठीक है मित्र, कोई आंसर सही है, केवल यहाँ पर जो विकल्प के अनुसार है यहाँ 3:4 था, तो इसमें एक ऑप्शन बना लीजिए आप लोग 300, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सही है। D इज इक्वल टू 300 आएगा, लासा इसका कितना आ गया 300 आ गया। वो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक थी, यहाँ 3:4 था, हमने इसको 4:5 लिख दिया, उससे कोई इफेक्ट नहीं है, तरीका वही है, क्वेश्चन बदलने से रूल नहीं बदल जाते। ठीक है भैया, बाकी चीज़ें वही हैं और बहुत ही आसान तरीके से पुनः देख लीजिए। जब भी अनुपात का प्रश्न है कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात अगर मान लीजिए 4:5 है, यदि उन संख्याओं का मासा 15 है तो लासा क्या होगा, तो 4:5 है तो 15 का 4 में गुणा कर दीजिए, 15 चौका 60 पहली संख्या मिल जाएगी, दूसरी संख्या मिल जाएगी 15 पचे 75 और फिर दोनों का लासा मासा कितना है 15, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा हो जाएगा। तो 60 गुणे 75 पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, 15 का भाग करेंगे, 60 का 5 में गुणा करेंगे तो लासा कितना आएगा 300 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत ही भलीभांत तरीके से इसको समझ पा रहे होंगे, और इस सीरीज को पढ़ाने के बाद आज कल हम फिर एक सीरीज लेकर के आएंगे और आशा करेंगे हम 4 से 5 सीरीज आपको करवाएंगे टेट की, और सभी लोग मैथ के इस सीरीज को ज़रूर देखिएगा। हम संभावित रूप से आप लोगों से कह सकते हैं कि कम से कम इसमें से 28 प्रश्न आपको सीधे सीधे मिलेंगे, ये हमारा पूरा दावा है, क्योंकि जो इसका सिलेबस है टेट का वो यहीं तक निर्धारित है और यहाँ से सारे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। आराम से आप लोग इसको देखने का पूरा प्रयास करिएगा और पूरा इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 1237 की घात 28 गुणे 1583 की घात 48। 1583 की घात 48 है तो इकाई का अंक होगा, तो इकाई का अंक होगा। मेरे भाइयों, अगर आप लोगों को कहीं कोई प्रश्न समझने में कोई समस्या होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखिएगा, हम उसको फिर से बताने और समझाने का भलीभांत प्रकार से प्रयास करेंगे। अभी समय है, बहुत ही आराम से आप इसको, अभी 8 दिन का 10 दिन का समय है, बड़े ही सरल तरीके से आप लोग इसको पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं। तो इसका विकल्प नोट कर लीजिए, ए विकल्प, बी विकल्प, सी विकल्प, डी विकल्प। ए विकल्प जो इसका होगा, ए विकल्प है 2 7 3 1। लगाने का आप लोग भी प्रयास कीजिए। हमने आपको बताया था कि अगर इकाई का अंक हो और इकाई का अंक ज्ञात करना हो, घातांक हो, अगर उस घातांक के अंतिम यहाँ पर अंत में अगर 1 हो तो उत्तर आपका 1 ही आएगा, अगर 6 हो तो उत्तर 6 ही आएगा। लेकिन ना तो 1 है, ना तो यहाँ पर 6 है, ना तो यहाँ पर 0 है, ना तो यहाँ पर 5 है। अगर ये चारों संख्या में से कोई भी होती तो हमको इसको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। 1 होता तो उत्तर 1 आता, 6 होता तो 6 आता, 0 होता तो 0 होता, 5 आता तो 5 होता। हमने अपनी कक्षा में आपको इसको बहुत भलीभांत तरीके से बताया है। और यहाँ पर देखिए, अगर ये ऐसा कुछ नहीं होता तो हम घातांक में क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। 4 सत्ते 28, या तो इसका शेषफल, जब इसमें हम भाग करेंगे तो जो शेष आएगा उसी शेष की हम क्या करेंगे, इकाई अंक की घात बना देंगे। लेकिन यहाँ पर इसका शेष कितना हो गया, 0 हो गया। अगर शेष 0 हो जाए तो हम क्या करेंगे, तब इकाई के अंक की घात कितनी बना लेंगे, 4 बना देंगे। गुणे अगली संख्या कितनी है,
48 को अगर हम 4 से भाग करें तो 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, यह भी पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब शेषफल इसका भी शून्य हो गया। तो 3 की घात कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसको हमको गुणा करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 4 बार, गुणा 3 कितनी बार? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इतना हो गया। अब 7 का गुणा 7 में करेंगे, 7 सत्ते कितना होगा? 49, 4 को छोड़ दीजिए। 9 का गुणा 7 में करिए, 9 सत्ते 63, 6 को छोड़ दीजिए। 3 सत्ते 21, 2 को छोड़ दीजिए। 1 का गुणा 3 में करेंगे, 3 एकन्नम 3, और फिर 3 त्रिक का कितना हो जाएगा? 9 होगा, 3 को छोड़ दीजिए। 9 त्रिक कितना हो जाएगा? 27, 2 को छोड़ दीजिए। 7 का गुणा 3 में करेंगे 21, 2 को छोड़ दीजिए। इकाई का अंक हमको कितना मिल गया? 1। तो इसलिए डी इज राइट आंसर। देख लीजिए भैया फिर से इसको, 4 का हमको घात में भाग करना है। अगर शेषफल 1 आता है तो इकाई का अंक की घात 1 बना देंगे। 2 आता है तो इकाई के अंक की घात 2 बनाएंगे। 3 आता है, जितना आएगा उतना हम इसकी घात बना देंगे। या तो यहाँ पर शेषफल 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3, इसके अलावा कोई संख्या नहीं आएगी, या तो शून्य आएगा। अगर 1, 2, 3 आता है तो इकाई के अंक की घात 1, 2, 3 बना देंगे। अगर इसका शेषफल 0 आता है तो इकाई के अंक की घात 4 बना देना है। और इस प्रकार से हमको गुणा करेंगे तो बड़े ही सरल तरीके से इसका उत्तर हमको मिल सकता है। जल्दी से इसको लगाइए, फिर आगे बताते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका और भी बेहतरीन प्रश्न, और जो कि आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा और आने की पूरी संभावना होगी। यह क्वेश्चन हो सकता है कि यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 1 सही 3/4 की घाते 4। 1 सही सॉरी माइनस नहीं है, सही है। 1 सही 3/4 की पावर कितनी? 4, माइनस 2 सही 1/3 की घात 4 बटा 1 सही 3/4 की घात 2, माइनस अगला है 2 सही 1/3 की घात 2 का वर्गमूल होगा, विकल्प पर ध्यान देंगे इसके, A, B, C, D। हल कीजिए आप लोग भी। तो इसका हो जाएगा, A विकल्प है 2 सही 11/12, B विकल्प है इसका 7 सही 11/14 स्क्वायर रूट है, और C हो जाएगा 5 सही 11/9, और D विकल्प है इसका 19 सही 11/16। 4 विकल्प हमारे सामने हैं इसके। कुछ नहीं करना है, इसको घात बना करके स्क्वायर में बना लीजिए। बन जाएगा फार्मूला a स्क्वायर